हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं ज्योति राठौर, इंट्यूटिव टैरो रीडर, रेकी हीलर, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और जो एनर्जी ब्लेसिंग के रूप में आप मुझे भेज रहे हो वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में वापस भेज रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जनरल रीडिंग है। तो यह मैं अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जनरल रीडिंग में जरूरी नहीं होता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। इसका कुछ हिस्सा भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है या पूरी रीडिंग भी रेजोनेट कर सकती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें आपसे कुछ भी रेजोनेट नहीं करता है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है तो उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। हो सकता है एनर्जी किसी और के लिए हो। और यह टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग तक आएंगे इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है ये है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। और यह बातें कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। यहाँ जो आपकी एनर्जी आ रही है अपने से, अगर आप में से जो लोग अपने अंदर बदलाव महसूस कर रहे हैं तो यह रीडिंग उनसे रेजोनेट करेगी, है ना, कि कहीं ना कहीं पहले से आप काफी हद तक बदले हैं, है ना। तो यहाँ जो आज की रीडिंग का टॉपिक है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं और आपके अंदर जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके आसपास के लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। दोस्तों कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो अभी भी आपको आपके पुराने रूप में देखना चाहते हैं, बिल्कुल शांत, सहनशील, मासूम। लेकिन अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बदल रहे हैं और यही जो आपका बदला हुआ रूप है कुछ लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। आज की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह से आ रही है। कुछ रिश्ते छूट गए, कुछ चेहरे आपके सामने बेनकाब हुए, कुछ लोगों की असलियत आपके सामने तब आई जब आपने खुद को बदलना शुरू किया। कुछ लोग चाहते थे कि आप वही पुरानी एनर्जी में रहे, पहले की तरह ही बने रहे, ताकि वो लोग आपको कंट्रोल कर सके। लेकिन अब आप अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को बदल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग जो है ना आपकी बदली हुई एनर्जी को एटीट्यूड का रूप दे रहे हैं और यह आपके इस बदले हुए रूप को आपका एटीट्यूड बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स के माध्यम से कि आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है, कैसा बदलाव है आपका और इसका लोगों पर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है डेथ, 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ wands, एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस। बॉटम की एनर्जी आपके लिए आ रही है पेज ऑफ पेंटाकल। सबसे पहला ही कार्ड फ्रेंड्स आपके लिए डेथ का आ रहा है। डेथ यानी कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जीवन जैसे पूरी तरह से बदल रहा है। डेथ एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है जो कि अभी आप जिस ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, यहाँ जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ दिया है। अब जो लोग आपके पास रहना चाहते हैं उन लोगों को आपके नए वर्जन को स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना, या फिर उनकी एनर्जी का आपकी एनर्जी से मेल खाना जरूरी है। यहाँ डेथ का कार्ड कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपने खुद को फिर से बनाया है। लोगों ने आपको इतना ट्रिगर किया, इतना आपको स्ट्रेस में डाला या इतना आपको है ना मेंटली स्ट्रेस दिया ना कि आप पूरी तरह से टूट चुके थे, पूरी तरह से बिखर चुके थे। लेकिन यहाँ आपने खुद को फिर से बनाया और अब जो आपकी एनर्जी है या आपके आसपास के लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ टूटा था, है ना, जैसे बहुत कुछ ब्रेक हुआ था, अचानक से ये सब कुछ हुआ था और बहुत बुरी तरीके से हुआ था। और आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पे कई लोगों के लिए एक रिश्ता हो सकता है कि कोई रिश्ता इस तरह से ब्रेक हुआ हो जिस वजह से आप पूरी तरह से टूट गए हो, या फिर कोई आपका ऐसा सपना जो आपने देखा और वो अचानक से टूट गया, या ये खुद पे भरोसा, है ना, सेल्फ बिलीव भी हो सकता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, जैसे बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हुआ था।
लेकिन कहीं ना कहीं वह है ना एंड नहीं था, या ये कहूँ कि आपका विनाश नहीं था। यह एक तरह से डिवाइन रीसेट था, यानी कि इसके पीछे भी यूनिवर्स की एनर्जी काम कर रही थी। और जहां से मुझे लगता है ये सारी चीजें ब्रेक हुई, उसी दिन से मुझे लगता है आपने खुद से वादा किया कहीं ना कहीं कि मैं कहीं ना कहीं खुद को फिर से बनाऊंगा, और मैं इस बार खुद को टूटने नहीं दूंगा। पहले आप चुप रहते थे, अब आप अपनी बात रख देते हो। जैसे किसी ने कुछ बोला, आपने चुप्पी साध ली कि चलो यार छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। लेकिन अब आप सही और गलत, अगर कोई गलत बोल रहा है तो वहां आप अपनी बात रखोगे। जैसे इतनी आपकी बोल्ड एनर्जी हो रही है, और जो ये आपका ये नया वर्जन है, अभी जिस वर्जन को अभी आप, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है, यह वर्जन इन लोगों को ईगो लग रहा है। अब आप इन लोगों को ईगोइस्टिक पर्सन लग रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट सीख ली है ना। अब आप कहीं ना कहीं खुद की रिस्पेक्ट करना सीखे हो, और खुद की रिस्पेक्ट करवाना भी सीख रहे हो ना, कि कोई भी लोग आपको ज्यादा इजी लेकर के नहीं चले। और फिर यहाँ नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 5 ऑफ सोर्स। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड दिखाता है, मुझे लगता है जो चीजें आपके अंदर बदली हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है ना। जिस तरह से आपने लोगों के साथ बिहेवियर शुरू किया है, दिक्कत यहीं पे शुरू होती है। जो आपका पुराना वर्जन था, जिसको ये लोग कंट्रोल कर सकते थे, ये लोग अब आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपका जो ग्लो, जो आप खिल रहे हो, उन्हें एक्सपोज कर रहा है, उनकी सच्चाई जैसे लोगों के सामने आ रही है। और आपके अंदर की जो पीस है, आपके अंदर की जो शांति है, कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में इनसिक्योरिटी लेके आ रही है ना, इनके अंदर फियर पैदा कर रही है। आपकी शांति इनको बहुत ज्यादा खल रही है। यहाँ ऐसी भी एनर्जी है 5 ऑफ सोर्स के साथ कि आपने कुछ टॉक्सिक लोगों से भी खुद को आजाद किया है, और अब वो आपके बिना चैन नहीं पा रहे हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग थे, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, जैसे आपको हमेशा ही घेरे रखते थे टॉक्सिसिटी में, और अब आपने इन लोगों से भी खुद को आजाद कर लिया है। अब ये लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें अब आपसे मतलब चैन भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें आपकी एनर्जी अपडेट नहीं मिल रही है। अब आप इन लोगों का कंट्रोल तोड़ चुके हो, यहाँ ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है जैसे पहले इन्होंने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया, लेकिन अब आप इनका कंट्रोल तोड़ चुके हो। और वो अब सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं। अब तक ये आपको इन्फ्लुएंस करते आए, लेकिन यहाँ पे जैसे अब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर बन के रह गए हैं। और यह कार्ड सीधा सा यही बता रहा है कि कुछ लोग आपके खिलाफ गेम खेल रहे थे। जो 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, कुछ लोग आपके साथ, आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग जैसे यहाँ नजर आ रही है, कि कुछ लोग आपके लिए गेम खेल रहे थे। जब तक आप शांत थे, कंट्रोल में थे, वो लोग आपको छोटा महसूस करा करके खुद को बड़ा दिखाते थे, है ना। आप कुछ भी नहीं कहते थे, बहुत ज्यादा शांत रहते थे, तो वो सदैव ही आपको छोटा दिखाया करते थे, है ना, और हमेशा खुद को बड़ा दिखाना। लेकिन अब आपने भी खुद की पावर को पहचान लिया है। आपका जो ये ग्लो अप है, यानी कि जो आप निखर रहे हो, इसने इन लोगों को बहुत ज्यादा असहज कर दिया है। और यहाँ पे आप रुके नहीं, ना गिरे ना रुके, इतना आपको तोड़ा गया, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपने अपने एक एक टूटे हुए जैसे टुकड़ों को उठाया, और आज आपका प्रकाश उन लोगों को चुभ रहा है जिन्होंने हमेशा के लिए आपको अंधेरे में छोड़ दिया था। यहाँ आपका रीबर्थ है, डेथ का कार्ड रीबर्थ को शो करता है, और कहीं ना कहीं एक नई चेतना आपके अंदर जन्म ले रही है। यहाँ जो है ना, मुझे लगता है आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लाइट हो रही है, बहुत ज्यादा, यानी कि एक प्रकाशमान, और आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हल्की हो रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे तेज है आपकी एनर्जी, है ना। और यहाँ पे जो है ना, मुझे एक बहुत काम एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि पहले आप शब्दों से लोगों को बहुत ज्यादा समझाते थे, लेकिन यहाँ अब आपके शब्द कम हो गए हैं, लेकिन अब आपकी वाइब्स बहुत ज्यादा तेज होती है ना। आपकी वाइब्स, लोग आपकी एनर्जी से, जैसे आपकी आपके एनर्जी में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, कि शब्दों से ज्यादा लोग आपकी एनर्जी की भाषा समझते हैं। और यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है, जैसे पहले आप हर किसी को हाँ कह देते थे, है ना।
लेकिन अब आप सोच समझ के जवाब देते हो हर बात का। आपने आप अपने है ना अपनी एक लिमिटेशन बना ली है, क्योंकि पहले जैसे आप हर किसी को अपने लाइफ में बहुत जल्दी इन्वॉल्व कर लेते थे या इनवाइट कर लेते थे, या किसी को भी इंटरफेयर अगर कोई करता था तो उसे ना नहीं कह पाते थे। कोई आया कुछ भी किया चला गया, लेकिन आप उसे कभी ना नहीं बोल पाए। लेकिन अब आप जो है ना सोच समझ के आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इस बात पर अब आपका ध्यान ज्यादा रहता है। आपके आसपास के जो ये लोग हैं ना, ये आपको वही देखना चाहते थे जहां आप पहले थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, बहुत ज्यादा डरे हुए, डिपेंडेंट, कि आप बस उन पर डिपेंड रहे। लेकिन अब आपका जो साइलेंस है इन लोगों को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। और आपकी शांति, सबसे बड़ी बात तो है कि आपकी शांति इनको बहुत ज्यादा कर रही है और इनकी बेचैनी बन गई है ना। आपकी शांति कहीं ना कहीं इनके लिए बेचैनी बन रही है। अब आप सेल्फ अश्योर्ड हो, सबसे बड़ी बात तो है, और आपका ग्लो जो है वो अंदर से आता है, यह किसी को बोरो नहीं करना पड़ता। अब आप सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करते हो, चेज नहीं। और यही बात इन लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है ना, इनके गले नहीं उतर रही है। जो आपका ये चीजें, आपके अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बिल्कुल इनके गले नहीं उतर रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे आपकी प्रेजेंस इन लोगों के लिए अब मिरर बन चुकी है, यानी कि आपकी जो प्रेजेंस है इनको अपना शैडो पार्ट दिखा रही है। इन्हें आपको देख करके अपनी कमियों का एहसास होता है। अब तक ये आपके पीछे अपनी कमियों को ढक रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस इनके लिए मिरर का काम कर रही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये आपसे दूर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में, बौखलाए हुए। क्योंकि जब ये आपके साथ में रहते हैं तो कहीं ना कहीं जब आपके दोनों की एनर्जी साथ रहती है ना, तो इन्हें अब खुद के अंदर कमियां महसूस होने लगती है, जो इनको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाती है। लेकिन फिर भी जैसे दूर जाते हुए भी आप पे नजर रख रहे हैं, आपकी स्टोरी से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो आपके लिए कार्ड है, एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस। एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को शो कर रहा है। एम्प्रेस के रूप में अब आपकी एनर्जी निखर के जैसे सामने आ रही है, नर्चरिंग, बिल्कुल यहाँ पे जो एनर्जी है पावरफुल, मैग्नेटिक, यानी कि आपका ऑरा भी पूरी तरह से चेंज हो रहा है। आपके आसपास की दुनिया अब आपके अंदर की दुनिया को रिफ्लेक्ट कर रही है। आपके आसपास जो सराउंड में जो चल रहा है, आपके आसपास या आपके बिहेवियर में जो है, कहीं ना कहीं आपके अंदर की दुनिया को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। अब आप रिएक्शन से ज्यादा मुझे लगता है क्रिएशन की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। अब तक आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट कर रहे थे इन लोगों के हर व्यवहार के प्रति, जैसे आपका रिएक्शन होता था। लेकिन जैसे अब आपने अपनी एनर्जी को इन लोगों से पूरी तरह से कट ऑफ कर लिया है, और कहीं ना कहीं आप क्रिएशन में बिलीव करते हो, खुद की ग्रोथ में बिलीव करते हो। आपने खुद को इतना पीस ऑफ माइंड में आप ले गए हो ना, कि यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा खिल रही है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे आपके अंदर जो आपने अब तक काम किया है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये एनर्जी वो लोग नहीं समझ सकते हैं जो हर बात में कंपटीशन देखते हैं, क्योंकि ये हमेशा से ही आपके कॉम्पिटिटर रहे हैं। कंपैरिजन करते हैं, है ना। फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड कंपटीशन को शो करता है, कंपैरिजन करते हैं। और आप कंपैरिजन से कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। आप इन चीजों में बिलीव नहीं करते हो, कंपैरिजन में, कंपटीशन में, है ना। आप हीलिंग की एनर्जी हो अब। और आप, मुझे लगता है, लोगों के लिए सबूत बन रहे हो कि कोई टूट कर भी चमक सकता है। आप इतना बिखर चुके थे, इतनी नेगेटिविटी में आप घिरे हुए थे, लेकिन फिर भी इतनी नेगेटिविटी के बावजूद आपने खुद को संभाला, खुद को निखारा, खुद पे काम किया। और यहाँ पे जो स्पिरिट का स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अब आपको किसी के भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट आपके लिए मायने रखता है। आपने बहुत मेहनत की है खुद पे, है ना। जैसे आपने खुद को फिर से बनाया है, और अब आपकी एनर्जी इतनी साफ है कि कोई भी नकली रिश्ता जो है ना आपकी एनर्जी में नहीं टिक सकता। बनावटी लोग, बनावटी रिश्ते अब आपकी एनर्जी में नहीं टिक सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जो लोग अब तक आपको नहीं समझ पा रहे थे, वो लोग कभी सच्चे थे ही नहीं, आप ये मान के चलिए। अगर आपको किसी के खोने का गम है, या ये नहीं वो नहीं, तो ये सोचिए कि ये लोग कभी आपके लिए सच्चे थे ही नहीं। यहाँ पे जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है वो शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि अब आप नहीं बोलते हो, अब आपकी एनर्जी बोलती है। आपकी एनर्जी खुद बोलती है। जो लोग, मुझे लगता है, आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, अब आपको
समझ नहीं पा रहे हैं और ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। यहाँ आपने खुद को खोया नहीं, अब वापस पाया है। आपने खुद पे इतना काम किया है। यहाँ आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लोगों को बहुत ज्यादा चौंका रही है, बहुत ज्यादा अचंभित कर रही है। और देखिए यहाँ पे आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की जो यात्रा है वो आध्यात्मिक यात्रा है, ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है, क्योंकि डेथ का कार्ड भी है। और जो लोग अब आपके साथ नहीं हैं, जो पहले आपके साथ हुआ करते थे लेकिन अब आपके साथ नहीं है, यहाँ उनका साथ यही तक आपके लिए था। और जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं वो पहले भी आपके लिए नहीं थे, है ना। ये जो लोग हैं, नेगेटिव लोग जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, बहुत ज्यादा डर रहे हैं, ये पहले भी आपके लिए नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ऑब्जर्वर ही थे, है ना। ये हीलिंग, रिन्यूअल और हायर कॉलिंग का संकेत है आपके लिए। जो भी अभी आपके जीवन में हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बड़े बदलाव का संकेत है आपके लिए, है ना। अब केवल बदल नहीं रहे हो आप, है ना, अब आप औरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन रहे हो, औरों के लिए भी आप एक मोटिवेटर का काम कर रहे हो। जैसे आपको देख करके लोग खुद अपने आप में मोटिवेट होते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ जो आपकी एनर्जी है, मुझे लगता है अब आपको कोई रोक नहीं सकता है। एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस की कार्ड जो बहुत हायर लेवल की एनर्जी को दिखा रहे हैं, क्योंकि अब आपने खुद को चुना है। पहले आप सिर्फ लोगों के पीछे भागे हो, रिश्तों के पीछे भागे हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपने खुद को चुना है, सेल्फ लव को चुना है ना। और अब आप पहले जैसे नहीं हैं। और मुझे लगता है यही बात आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपके हेटर्स की सबसे बड़ी हार है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रिलेट किया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।